ये भविष्य बद्री है। शंकराचार्य जी को पहले आभास हो गया था कि बद्रीनाथ के दर्शन नर और नारायण पर्वत जुड़ जाएंगे तो बद्रीनाथ के दर्शन असंभव हो जाएंगे, दुर्लभ हो जाएंगे। तो भविष्य में भविष्य बद्री के दर्शन सभी करने के लिए आएंगे। तो इसलिए उन्होंने सुभाई में पहले से ही भविष्य बद्री की मंदिर की स्थापना कर दी। पर कह गए थे कि यहाँ पर मूर्ति निकलेगी। तो बस एक चरवाहा यहाँ पर गाय चराने के लिए आता था। तो एक गाय बिछड़ के एक जगह अभिषेक करती थी। तो थन को खाली देखकर उसके मालिक ने कहा कि मेरी गाय का दूध कौन निकालता है। तो उसने कहा मैं रोज देखता हूँ, पता नहीं ये गाय कहाँ चली जाती है। तो एक दिन उसने उस गाय का पीछा किया और देखा वो यहाँ आकर उसके चारों थनों से अपने आप दूध निकला है और वो अभिषेक कर रही है। तो फिर उसने गाय के मालिक को बताया। वो कुछ बुजुर्गों को साथ लेकर उस गाय के पीछे आया। तो जब गाय का पीछा किया, देखा कि उसके चारों थनों से अपने आप दूध निकल रहा है। तो फिर उस सभी ने कहा कि शंकराचार्य जी ने कहा था कि यहाँ मूर्ति निकलेगी। फिर उन्होंने इस स्थान की खुदाई की तो उसमें से एक छोटी सी पिंडी निकली। तो धीरे 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 जब वो पिंडी बढ़ते 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 आज इतनी हो गई है। और भगवान जी के जो चिन्ह है, कमल नेत्र वगैरह, तिलक वगैरह, सब चिन्ह भी प्रकट हो गए हैं। तो मैं तो 15-16 साल से बद्रीनाथ में रहती थी। इस बार भगवान जी ने मुझे, हालांकि अभी पट भी नहीं खुले थे, मुझे अप्रैल में ले आए कि तुझे भविष्य बद्री जाके साधना करनी है। पहली बार मैं चढ़ाई देख के डर के मैं विष्णु प्रयाग चली गई। फिर भगवान जी ने मेरे को भेजा तू भविष्य बद्री जा। दूसरी बार आई, थकी हुई थी मैं, तो ऊपर नहीं चढ़ पाई, मैं पांडुकेश्वर चली गई। तीसरी बार जब मैं बद्रीनाथ गई तो वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से किसी को भी बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करने दे रहे थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी जब बाहर से ही हाथ जोड़े तो फिर मैं रो रही थी कि अब मैं क्या करूँ। तो भगवान ने कहा तू भविष्य बद्री जा, मैंने तेरी व्यवस्था कर रखी है। फिर मैं नीचे खड़ी थी, रो रही थी, प्रभु इतनी ऊपर मैं 3-3 बैग लेके कैसे जाऊं। तो भगवान जी ने कहा कि मैं तुझे गाड़ी में लेके जाऊंगा। तो बस रिंगी गांव तक कोई स्कूटी पे लेके आया और भगवान जी ने कहा मैं तेरे को सुबाई तक लेके जाऊंगा। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है प्रभु कि अब मैं ऊपर चढ़ूँ। तो इतनी देर में कलम सिंह जी की गाड़ी जो यहाँ के हैं सुबाई के, वो आई। तो वहाँ के जो गाँव के लोग थे उन्होंने मेरा सामान उनकी गाड़ी में रखवाया कि ये आपकी व्यवस्था कर देंगे। तो उन्होंने 2 दिन अपने घर में रखा और तीसरे दिन मेरे को यहाँ लेके आए। फिर यहाँ जो गेस्ट हाउस बना हुआ है उन्होंने एक कमरा खोला और सारी सफाई करके मेरे को यहाँ पर दिया। तो मैंने कई बारी जाने की कोशिश कर ली पर 5 महीने तक भगवान जी ने ना तो मेरे को नीचे ही जाने दिया और ना ही मेरे को किसी से फ़ोन पे बात करने दी। तो मैंने कहा, एक दिन मैं बहुत रो रही थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था सामान। तो भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, जा मत, मैं रिद्धि सिद्धि को भेज रहा हूँ, तेरी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो मेरे पास कोई चीनी तेल नहीं। एक बंदा, मैंने कहा इतनी बारिश तूफान में कौन आएगा। तो एक बंदा आया, उसने मेरे आगे 1 किलो चीनी रखी। मैंने कहा तुमको कैसे पता मेरे पास चीनी नहीं। फिर अगले दिन 2 औरतें आई, 2-2 किलो चावल और आलू लेके आई। तो भगवान ने कहा देख 15 दिन के अंदर मैं तेरे को 30-35 किलो चावल और आलू कर दूंगा। बाकी ये सब व्यवस्था भी हो गई। तो 5 महीने तक मेरे को भगवान ने जाने नहीं दिया। 5 महीने बाद कहा कि अब तेरे को नीचे जाना है और गर्म कपड़े लेके आने, तेरे को बर्फ़ में साधना करनी है। तो मैंने कहा मैं बर्फ़ में साधना नहीं करूँगी, मुझे चूल्हा नहीं जलाना आता। तो भगवान ने कहा मैं अपनी तरफ से तेरे को 2 सिलेंडर और चूल्हा भेजूँगा। मैंने कहा कौन देने आएगा। तो बस 2 या 3 दिन के बाद कुछ भगत लोग आए। मैं बैठी थी, 2 दिन तक खाना नहीं बनाया था, लाइट नहीं थी। तो उन्होंने पूछा माता जी हम आपकी क्या सेवा करें। उनके बाकी तो व्यवस्था है, अगर यहाँ पर ईंधन की व्यवस्था कर सको। तो उसके मुंह से भी यही निकला मैं परसों आपको 2 सिलेंडर और चूल्हा दे के जाऊँगा। तो देखो अब 2 सिलेंडर भी हो गए, चूल्हा भी हो गया। तो लगातार भगवान ने मेरे को कहा मैं 2 दिन के लिए तेरे को भेज दूँगा जोशीमठ, गर्म कपड़े लेके आने, बर्फ़ पड़ने वाली है और बद्रीनाथ के दर्शन भी करके आना। फिर मैं बद्रीनाथ के दर्शन भी करके आई, कपड़े भी लेके आई। तो धीरे धीरे यहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ी, 4 महीने तक ना लाइट ना पानी, बर्फ़ को घोल घोल के ही पानी बनाती रही। तो भगवान जी ने मेरे को कहा यहाँ पर अगर तू बर्फ़ में 1 साल भी साधना करेगी तो मैं तेरा निजी आश्रम यहीं बना दूँगा।
क्योंकि मैंने कहा प्रभु इतनी बड़ी पृथ्वी है, सबका अपना अपना एक आश्रम होता है, मेरा एक भी आश्रम नहीं। तो भगवान ने कहा मैं तेरा निधि आश्रम यहीं बना दूंगा। तो भगवान जी के वचन पर और यहाँ जब से आई हूँ मेरे साथ चमत्कार ही चमत्कार हुए हैं। तो ये भविष्य बद्री साक्षात भगवान है और मुझे हर पल हर क्षण दर्शन देते ही रहते हैं और मुझसे वार्तालाप करते ही रहते हैं। तो बोले बद्री विशाल भगवान जय हो।